नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं तारों के टूटने की पूरी जानकारी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी टूटता तारा जरूर देखा होगा, जो आपको हवा में जलती हुई लकीर के रूप में नजर आया होगा और पलक झपकते ही ये लकीर विलुप्त हो गई होगी। दरअसल वैज्ञानिक प्राचीन काल से ही टूटते तारों का अध्ययन करते हुए आए हैं और इन्होंने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा फासला है और सन 1801 में इस क्षेत्र में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा एक छोटा पिंड खोजा गया था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। उस समय से अब तक इस प्रकार के 1500 से अधिक पिंडों की खोज की जा चुकी है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह समय समय पर एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के कारण ये सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये छोटे टुकड़े उल्काणु यानी कि मेटेओराइट कहे जाते हैं। ये उल्काणु विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ टुकड़े विभिन्न ग्रहों तथा अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों से टकरा जाते हैं और इन सभी के टकराव के निशानों को चांद, पृथ्वी तथा मंगल की सतहों पर पाया गया है। ये निशान विभिन्न प्रकार के गर्त के रूप में मौजूद हैं। ये सूक्ष्म टुकड़े यानी कि छोटे टुकड़े और उल्काणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के अणुओं से घर्षण के कारण अधिकांश उल्काणु तेज प्रकाश के साथ जल उठते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है और ये उल्काणु जलती हुई लकीर के रूप में दिखाई देते हैं। सामान्य बोलचाल में इन्हें टूटते हुए तारों के नाम से बोला जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये शुभ होते हैं और कुछों का मानना है कि ये अशुभ होते हैं। अधिकांश उल्काओं के प्रकाश की ये लकीर चंद सेकंड तक ही दिखाई पड़ती है। हालांकि प्रकाश की ये लकीर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक दिखाई पड़ सकती है और प्रकाश की ये रेखा उल्का द्वारा वायुमंडल के अणुओं को आयनीकृत करने के कारण ही दिखाई देती है। दोस्तों, अधिकांश उल्काएं तो भू सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ही दिखाई पड़ने लगती हैं तथा ये भू सतह से 60 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते लुप्त हो जाती हैं और इन उल्काओं का वेग लगभग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा ये छोटे टुकड़े उल्का के रूप में वायुमंडल में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु कुछ बड़े आकार के टुकड़े धरती तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। धरती पर गिरने वाले इन टुकड़ों को उल्का पत्थर कहा जाता है और उल्काओं का अध्ययन मानव प्रागैतिहासिक काल से ही करता आ रहा है। उल्काओं तथा क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों का विचार है कि अतीत में सौर मंडल का कोई ग्रह टूटकर बिखर गया था, जिसके टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं के रूप में जाना जाता है, परंतु इस परिकल्पना से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच इतना बड़ा फासला है कि वहां दो ग्रह के आपस में टकराने की संभावना नगण्य मालूम पड़ती है, जिससे इन वैज्ञानिकों की परिकल्पना के अनुसार इनका कहना है कि क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के साथ ही हुआ है और धरती की सतह पर पाए गए अनेक उल्का पत्थरों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें लोहा तथा निकल धातुएं एवं कई प्रकार के सिलिकेट खनिज पाए गए हैं, जो बेसोल्ट नामक ज्वालामुखीय आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं और कुछ उल्का पत्थर तो शुद्ध लोहे के बने होते हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि उल्काओं का निर्माण ऐसे ग्रह के टूटकर बिखरने से हुआ है जिसके केंद्रीय भाग में लोहा मौजूद था। परंतु हाल ही में वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ उल्का पत्थरों में मौजूद रेडियोधर्मी खनिज के विश्लेषण से इनका निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और हर 24 घंटे में लगभग 2 करोड़ उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय जल जाती हैं। कभी कभी तो 1 घंटे में लाखों उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाती हैं। इस घटना को उल्कापात कहा जाता है और ये उल्काएं कृत्रिम ग्रह के लिए काफ़ी खतरनाक है। ये उल्काएं जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो अनेकों पेड़ पौधों को नष्ट कर देती हैं
और काफ़ी क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये थी जलती हुई उल्काओं की पूरी जानकारी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।